सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिकली वो डिलीट के बारे में है। डिलीट आपका डीएमएल स्टेटमेंट है और आप डीएमएल स्टेटमेंट को देखेंगे, बेसिकली ये आपका रिकॉर्ड को डिलीट करने में काम आता है। जैसे मान लिया जाए किसी टेबल्स में हमें रिकॉर्ड को हटानी है, तो उसके लिए हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है आपका है, इट इज़ यूज्ड टू डिलीट और रिमूव रिकॉर्ड और वैल्यू और डाटा इन ए टेबल। किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को, डाटा को, रो को या वैल्यू को हटानी है तो हम डिलीट का यूज करते हैं। यहाँ देखेंगे, जब डिलीट का यूज करते हैं ना तो वो मेमोरी में स्पेस रिलीज नहीं करता है। देखिए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं किसी कंपनी में बीटेक करके या बीसीए करके एमसीए करके, उनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉप और डिलीट में अंतर क्या है। तो देखिए, ड्रॉप और डिलीट में मेजर डिफरेंस क्या है कि ड्रॉप तो टेबल को हटाता है और डिलीट जो होता है रो को हटाता है, रिकॉर्ड को हटाता है। लेकिन ड्रॉप जब यूज करते हैं तो वो मेमोरी में स्पेस को रिलीज करता है। आपने पढ़ा था जब मैं ड्रॉप पढ़ाया था। लेकिन डिलीट क्या करता है, वो आपका मेमोरी में स्पेस रिलीज नहीं करता है। ये स्पेस को रिलीज नहीं करता रिकॉर्ड को हटाने के बाद। तो डिलीट का समझ गए, डिलीट क्या है? डीएमएल स्टेटमेंट है, डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज है। डिलीट जो होता है वो रिकॉर्ड्स, वैल्यू, डाटा को हटाता है। ठीक है। जब डिलीट का यूज करते हैं तो वो आपका मेमोरी में स्पेस रिलीज नहीं करता है। मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है कि कल को आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस आ जाएं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप, तो आप लिखेंगे ना कि डिलीट इज यूज टू delete the row or value, but it is a not release the space in the memory. But when use a drop delete the structure, and when use the drop, it also release space in the memory. तो ये चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपको समझने में आसान हो। क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन थियोरेटिकल भी कभी कभी आ जाते हैं, और ऐसा होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट डिलीट और ड्रॉप में भी अंतर पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि डिलीट का यूज कैसे करते हैं। सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, रिकॉर्ड्स और वैल्यू। यानी डिलीट का जब यूज करेंगे ना तो हमें डिलीट लिखना पड़ेगा। फ्रॉम का भी यूज करते हैं, जैसे हम सिलेक्ट में यूज नहीं करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, रिकॉर्ड, जहाँ कंडीशन होती है तो वेयर का यूज करते हैं ना सिलेक्ट में। सेम आपका डिलीट में भी, मतलब सिंटेक्स देखेंगे तो सब कुछ सेम ही है, बस डिलीट स्लैट की जगह पर आपको डिलीट लिखना है। तो अगर आपको स्लैट का सिंटेक्स याद है ना, तो आप डिलीट का सिंटेक्स आप आसान से याद कर लेंगे और आपको मालूम चल जाएगा। हम सिलेक्ट वाले में क्या लिखते थे? सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, है ना। और डिलीट में क्या लिखते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल्स नेम। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, अभी मैं स्लाइड निकाल कर दिखाता हूँ कि स्लैट वाले में भी हम वैसे ही लिखते थे। अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिलेक्ट और डिलीट का दोनों याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। अगर मुझे सिलेक्ट याद है तो डिलीट में भी हम काम कर सकते हैं। सिलेक्ट की जगह पर डिलीट यूज कर लेंगे तो वो हमारा सारा चीज हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एक आध क्वेश्चंस भी मैंने सिलेक्ट का पहले किया भी था और आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देखिए, ये सिलेक्ट का है ना, लिखते हैं ना सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, लिखते हैं ना सिलेक्ट, ये तो पूरे रिकॉर्ड के लिए देख रहे हैं ना। मैंने यहाँ पढ़ाया था पिछली क्लास में ना कि सिलेक्ट एंड डिलीट में आपका फ्रॉम का यूज होता है। आप देखे थे ना, आप सारा पढ़े थे ना आपने। तो सिलेक्ट का यूज आपने पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था रिट्रीव वाले में। तो ये आपका है सिलेक्ट और डिलीट में, आपका ये दोनों सेम है। सिलेक्ट की जगह पर डिलीट यूज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से समझ जल्दी आसान से आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड।
जैसे लिखा डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर एड्रेस इक्वल साउथ एक्स, यानी कि आप स्कूल नाम का जो टेबल है जिसका एड्रेस साउथ एक्स है उसके रिकॉर्ड को हटाओ। तो क्या लिखा उसने? डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर एड्रेस इक्वल साउथ एक्स। तो साउथ एक्स जिसका एड्रेस होगा उसके उस टेबल से रिकॉर्ड हट जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट एसक्यूएल कमांड और स्टेटमेंट डिलीट और रिमूव सिटी इज दिल्ली ऑफ इम्प्लाई टेबल, यानी कि इम्प्लाई नाम का टेबल है और सिटी नाम के कॉलम्स हैं, तो उसको क्या करनी है? हटानी है, रिमूव करनी, डिलीट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको पहचानना होगा कि कहाँ पर डिलीट का यूज होता है, कहाँ पर ड्रॉप यूज होता है और कहाँ पर सिलेक्ट यूज होता है। तो मैं बोल देता हूँ फिर से, देखिए ड्रॉप का यूज वहां करते हैं जहां टेबल के स्ट्रक्चर को हटानी है, टेबल को हटानी है। जहां पर रिकॉर्ड को हटानी है वहां डिलीट का यूज करते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है कि डिलीट जो यूज होता है वो आपका है किसका? रिकॉर्ड्स का, वैल्यू का और डाटा का। और ड्रॉप में क्या लिखा था हमने? वो टेबल के स्ट्रक्चर को हटाता है। तो ये चीज को आपको ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं आपके तो आप में कंफ्यूजन होते हैं। मैंने एक स्लाइड बनाया है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। अभी डिलीट में जब खत्म कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको वो आपका माइस्क्यूएल कमांड के जो क्वेश्चंस मैंने जो भी पढ़ा रखा है वो क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, तो 10 क्वेश्चंस का हमने सेट बनाया है जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न का, और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिख रखा है। क्वेश्चंस का आंसर मैं ओरली बताऊंगा, आपको बोल के बताऊंगा, लेकिन आंसर आप खुद से लिखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस क्वेश्चंस के आंसर भी दिखाऊंगा। तो ये डिलीट का आपका हो गया। अब डिलीट में देखिएगा, मैंने क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कर दिया ना कि दिल्ली को हटानी थी, डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। आप देखिए यहाँ पर, आप स्लाइड को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखें यहाँ पर। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन एक और हमने डिलीट का बनाया है। देखिए क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ ना कि आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा ना। तो समझना का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस को दिखाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, कैसे आंसर होगा, कहाँ पर डिलीट का यूज होगा, कहाँ पर ड्रॉप का यूज होगा, तो वो तो प्रैक्टिस से होगा और मैं आपको समझाऊंगा तभी तो आएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल कमांड और स्टेटमेंट ऑफ स्कूल टेबल डिलीट और रिमूव विच मार्क्स इज मोर देन 50। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ देखिए ग्रीन वाले पर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्लाइड्स में इधर कर नीचे कर देता हूँ। ये आपका है, देखिए ये है ना, डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर मार्क्स ग्रेटर देन आपके 50। क्वेश्चंस क्या थे आपके? यही थे ना कि आप डिलीट करिए जिसका मार्क्स आपका 50 से अधिक है। तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो पहले से लिख कर स्लाइड में क्यों बैठा हूँ मैं? देखिए इससे समय बचते हैं ना। जैसे अभी मैं अभी लिखता, फिर उसके बाद क्या होता, फिर उसको मैं समझाता। यहाँ पर क्या है? लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके टाइम कैसे बचे इस चीज को ध्यान में रखकर हमने स्लाइड पहले बना लिया है और मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, आईटी जिनके सब्जेक्ट है 12th क्लास में, जिनको बोर्ड का पेपर देनी है, उनको भी माई स्कूल पढ़नी है, आप अपने फ्रेंड्स को ये चैनल को शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, उनको भी फायदा होगा। और मैं सही बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। आपके एसक्यूएल के जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आप उसका जवाब दूंगा। मान लिया जाए मैं कहीं बाहर होगा तो भले आपको टाइम लग जाए, लेकिन जब मैं उसको देखूंगा तो आपको मैं जवाब श्योर दूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस का भी हो गया आपका। अब बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा समय की भी कमी आपके पास होगी, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ जैसे अपडेट का, अल्टर का, स्लैट का, जो मैं सेपरेटली आपको मैंने बनाया है, आप देख लेंगे। आप चैनल में लिखा हुआ है सब कुछ, आप थंबनेल में देख लेंगे, वो सब होगा।
आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डिलीट आपका हो गया। तो अब क्वेश्चंस की क्या-क्या संभावनाएँ हैं? देखिए, एक तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपके कि जैसे मैं आपको लिख के यहाँ दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको एक लिख कर दिखाऊँगा अभी। अब देखिए टाइम कैसे लगते हैं, क्या होते हैं। अब देखिए आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ गए आपके, ये डिलीट है, ठीक है? फिर आपका अपडेट है। देखिए आप लोग देखें सब क्लियर देख रहे होंगे? फिर आपका क्रिएट है, ठीक है? अब फिर देखेंगे यहाँ इंसर्ट भी है, ठीक है? ये सारे स्टेटमेंट हैं। ये ड्रॉप भी है। अब क्वेश्चंस आएगा कि आप डीडीएल स्टेटमेंट को हटाओ और डीएमएल स्टेटमेंट को हटाओ। एग्जाम में आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी क्वेश्चंस आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चंस देख नहीं पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ देखिए आइडेंटिफाइड करना है आपको कि कौन सा डीडीएल का है और कौन सा डीएमएल का है। तो हम क्या करेंगे, डीएमएल आपको पता है ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना? और क्रिएट है, अल्टर ड्रॉप है आपका। तो ये है डीडीएल में कौन सा हो गया, क्रिएट, फिर आपका हो गया ड्रॉप, ये हो गया इसमें आपका। और डीएमएल में क्या हो गया आपका, डिलीट हो गया, अपडेट भी हो गया, फिर आपका इंसर्ट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया। ये क्या है? ये बेसिकली आपके डीएमएल स्टेटमेंट है। तो देखिए सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्वेश्चंस के बार-बार आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब देखिए अगर सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंस भी डायरेक्ट पूछ देते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल, वो भी आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है, ये भी आते हैं। डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है, आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना कि ड्रॉप जो होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर को हटाता है। आप ऐसे लिखेंगे, इट इज यूज टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, व्हेन यूज ड्रॉप रिलीज स्पेस। डिलीट में क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट द रो और वैल्यू। और डिलीट जब यूज करते हैं, इट इज नॉट रिलीज द स्पेस। ये मेजर डिफरेंस है। ये जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी का जॉब करने जाएंगे तो डाटाबेस से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डिलीट और ड्रॉप में क्या मेजर डिफरेंस है। तो ये होता है कि ड्रॉप जब यूज करते हैं तो वो आपका मेमोरी में स्पेस रिलीज करता है। डिलीट जब यूज करते हैं तो मेमोरी में स्पेस आपको रिलीज नहीं करता है। ये आपके डिफरेंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस आएँगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर आप लिख मेरे सामने लिख-लिख कर भी ये बताइए। देखिए, मैं स्लाइड में आपको अच्छी अपने ब्रीफली नोट्स में लिख कर रखा हूँ और मैं लिखता हूँ उसी दिन जिस दिन पढ़ा था उस दिन लिखता हूँ मैं। 1-2 घंटे उसमें टाइम देता हूँ। फिर सोचता हूँ कि आपको क्या लिखूँ, क्या दूँ आपको, कैसे आपका हो। ये सब सारी चीज़ मुझे देखने पड़ते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आपको, और कुछ आपको सलाह है, एडवाइस है तो आप देंगे। देखिए मेरे पास थोड़ा-सा जो भी साधन है, उस साधन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं यूट्यूब चैनल पे इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलने लगे कि सर आप मुझे बना कर दे दिया करो प्लीज़। तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं मतलब इतने लेट पर मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, और आप लोग का मतलब सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल पर हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है ना कि आपका समय काफ़ी लग रहा होगा, आप देखे होंगे। देखिए मैं आपको अगर 20-25 मिनट का वीडियो बनाया है तो काफ़ी मैं सिलेबस को कवर किया, टॉपिक को कवर किया है। अभी मैंने ये जो डिलीट का जो बनाया है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स का डिस्कशंस भी किया कि भाई डीडीएल, डीएमएल में कैसे पहचानेंगे, ड्रॉप डिलीट में क्या अंतर है, फिर हम ड्रॉप को कैसे पहचानेंगे, डिलीट को कैसे पहचानेंगे। मैंने ये सारी चीज़ों को आपके पास रखा है। देखिए, मैं कोई कॉम्पिटिशन्स की बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। अब जो मेरे पास है, जो कुछ भी है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो भी हैं, देखिए किसी का भी भला हो। आपको पता है कि ये सृष्टि में सब एक-दूसरे पे डिपेंडेंट है।
जैसे मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ, आप देखेंगे तभी तो मेरी चैनल चलेगी, तभी तो मैं आप वीडियो बनाऊँगा। मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ? कि आपका भला हो और साथ में मेरा भी भला हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं वन साइडेड ही काम कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहीं कुछ करेंगे, वो अच्छाइयाँ मेरे पास भी आएगी। तो ठीक है, ये कर दिया। अब नेक्स्ट मैं जो बनाऊँगा क्वेश्चन्स पेपर बनाऊँगा। थैंक्स अ लॉट।